देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो, और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी। एक पिता जेल की सलाखों में है तो बेटी कैसे शादी कर सकती है? मेरे पिता जेल में कैसे करवट बदलते होंगे, उनका दिन कैसे कटता होगा, ऐसे में बेटी को शादी कैसे रास आ सकती है? ये कहना है कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता दिव्या मदेरणा का, जो अक्सर अपने बेखौफ, बेबाक और जोशीले भाषण के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार भावुक होते हुए वो ये बता रही हैं कि 29 साल की दिव्या ने अब तक शादी क्यों नहीं की। दरअसल सांसद हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि दिव्या को विकास की चिंता छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी से दिमाग सही रहता है। बता दें, दिव्या मदेरणा ने ओसिया विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो कई बार भावुक हुई, जिसमें उन्होंने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को करारा जवाब देते हुए कहा, ओसिया की सभाओं में कहा गया कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। इस पर कुछ लोग हंसते भी हैं। मैंने बहुत सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जवाब देना चाहती हूँ। सोचिए, एक पिता जेल की सलाखों में है तो बेटी को शादी कैसे रास आ सकती है? मेरे पिता जेल में कैसे करवट बदलते होंगे, उनका दिल कैसे कटता होगा, ऐसे में बेटी को शादी करना कैसे रास आ सकता है? इस दौरान दिव्या ने भावुक होते हुए कहा, मेरे हाथों में शादी की लकीरें नहीं, सेंट्रल जेल की लकीरें हैं। मेरे लिए शादी नहीं, पिता की सेवा करना मेरा पहला फर्ज है। इससे पहले दिव्या मदेरणा जोधपुर जेल पहुंची। नामांकन से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लेके रातानाड़ा स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने पहुंची। पिता से मिलने की एक फोटो भी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने 10 साल अपने जीवन के यहाँ पर सजदे किए हैं। मेरे राजनीतिक पैदाइश इस दर्द और वेदना से हुई है। क्रुंदन और विरह जो नियति ने मेरे भाग्य में लिखा है, वही मेरे राजनीतिक संघर्ष का आगाज हुआ है। इस अभिशाप के साथ नियति ने मुझे फौलाद की सलाखों से दोस्ताना कराया है, और उन सलाखों ने एक बेटी का किसी भी परिस्थिति में ना टूटने वाला हौसला देख वरदान दिया है, निडरता का, साहस का, शक्ति का, अनवरत चलने का, फौलाद की तरह तटस्थ रहने का। सार्वजनिक जीवन में जिसे ये निडरता मिल जाए, वो कर्तव्य पथ पर हमेशा अभिजीत रहता है, क्योंकि मूल्यों की राजनीति भी असली और अंतिम विजय है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन प्रक्रिया के बीच जोधपुर की ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने अपने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। इस दौरान दिव्या ने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसका जमकर जवाब भी दिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।